सभी को राधे राधे। कुछ बातें आज ज़रूरी है मुझे करनी है। जो पाकिस्तान का जो अल्लाह का जो चैनल है वो एपी सिंह को लेके, और जो एपी सिंह की जो वाइफ है उसको लेके, अमित जानी की जो वाइफ है उसको लेके, ये जो अल्लाह का जो चैनल है इस पे ये लोग काफ़ी ऐसी बातें कर रहे थे जो हमारे भारतीयों के लिए बिल्कुल भी गलत है। और ये अल्लाह का चैनल बोल रहा था, उसमें हमारी भारत की, मैं बार बार बोलती हूँ, अल्लाह का जो चैनल है उस पर हमारी भारत की भी एक बहन बैठती है। अपने को तो बहुत होशियार बनती हो, लेकिन न जाने समझ की कमी है, ये जानबूझ के अपने जो भारत के जो लोग हैं उनकी बदनामी ये लोग पाकिस्तान वालों के सामने क्यों करवा रहे हैं, ये समझ से बाहर बात है। तो उसमें ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जो सीमा हैदर की जो भारत में एंट्री हुई है वो जिन लोगों के मैंने नाम लिया अभी, उन लोगों की देन है। ये लोग बोल रहे हैं कि सीमा हैदर से इन लोगों का जो संपर्क था वो 1.5 सालों से था। अमीर जानी के लिए बोल रहे हैं, अमीर जानी की जो वाइफ है उनके लिए बोल रहे हैं, और एपी सर के लिए बोल रहे हैं, और उनकी जो वाइफ है उनके लिए ये लोग लगातार बोल रहे हैं। और ये हमारी भारत की जो बहन बैठती है इनका कहना है, और जो अल्लाह का जो चैनल है वो एक युवक बैठता है, ये इनका कहना है। तो इनका कहना है कि ये बंदे चारों के चारों जो है सीमा हैदर के संपर्क में ये 1.5 सालों से थे। 1.5 सालों से लगातार सीमा हैदर के ये बातें करते रहे, और इन लोगों ने जो है उसको पनाह दी भारत में आने के लिए, ये अल्लाह का चैनल बोल रहा है। और फिर ये भी बोला जा रहा है कि जब वो जब वो वहाँ आई, नेपाल में आई, तो यहाँ से जो है एपी सर सीमा को लेने वहाँ गए नेपाल में, और एक कोई और लड़की भी थी उसके साथ जो पाकिस्तान से नेपाल में आई। तो ये इन लोगों का कहना है। और ये बोला जा रहा है कि सचिन को तो इन्होंने मोरा बनाया है, बाकी जो भी हाथ है वो अमी जानी का, और जो अमी जानी की जो वाइफ है उनका, एपी सिंह और एपी सर की जो वाइफ है उनका हाथ है। और मीणा फैमिली को तो इन्होंने बेवकूफ़ बनाया है, वो खाली उन लोगों को मोरा बनाया है। और बाकी तो जो भी भारत में जो सीमा की एंट्री हुई है वो इन चारों के बदौलत पे हुई है। इन लोगों ने ही जो है सीमा को भारत लाया है। 1.5 सालों से सीमा हैदर के संपर्क में थे। और ये भी बोला जा रहा है कि जो यहाँ से लड़का भेजा था भारत से पाकिस्तान सीमा हैदर को रिक्शे में घुमाने के लिए, वो भी इन लोगों का हाथ है, इन्हीं लोगों ने उस लड़के को भेजा था। तो मुझे समझ बात ये नहीं आ रही है, इनके चैनल को देखे कभी कभी जो है बहुत मूड ख़राब हो जाता है। ये इस तरह की जो बातें करते हैं, कहाँ कहाँ से तो ये बातें लाते हैं, कहाँ कहाँ से इनको ये बातें मिलती है। ये मनगढ़ंत बातें बोलते हैं, या इनके पास कहीं से न्यूज़ आती है, ये सोचना असंभव है। क्योंकि जो ये अल्लाह का जो चैनल है ये बहुत बकवास करता है, बहुत ही घटिया किस्म की ये हरकतें करता है। इनका जो एक उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ इतना है कि भारत को बदनाम करना है, भारत को टारगेट करना है। और जो हमारी बहनें इनके चैनल पे जो आती है, इनको इनका इन्होंने जो है ब्रेन वॉश कर रखा है। जैसे ये लोग बोलते हैं वैसे ये लोग भी बोलना शुरू कर देते हैं। अभी जैसे एपी सर की बात आ रही थी कि वो बंदा बोल रहा था कि एपी सिंह ने ही सीमा को भारत लाया, अम्मी जानी ने और उसके वाइफ ने ही सीमा को भारत लाया। तो जो हमारे
भारत की जो बहन उनके साथ बैठती है, अपने को बहुत बहुत ऐसे समझती हो, बहुत ग्रेजुएट अपने को समझते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उसको अकल कुछ भी नहीं है। तो वो भी बोल रही हाँ 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 बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सच्चाई है ना। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ, क्या बहन, आपको सही गलत की पहचान नहीं है। आप इतने पढ़े लिखे हो, है ना, आप समाज सेविक हो, आप बोलते कि मैं संगठन में हूँ, महिला संगठन में हूँ। तो क्या जो महिला संगठन में होता है, क्या वो महिला इस तरह की होती है? जब आप लोगों के सामने इस तरह की बयानबाजी पाकिस्तान वाले करते हैं, तो क्या आप लोगों के पास जवाब होता है? आप जवाब दे सकते हैं। हम ये नहीं बोलते आप गलत का जवाब दो, सही सही चीज़ के लिए आप आवाज़ उठा सकते हैं ना, बोल सकते हैं ना। अभी एपी सर के आप खिलाफ है, सीमा हैदर के आप खिलाफ है, लेकिन ठीक है सीमा हैदर के खिलाफ हो जाओ, लेकिन जो एपी सर है, एपी सर की जो वाइफ है अम्मी जानी है, या उनकी जो घरवाली है, वो तो हमारे भारत के हैं ना। आप उनकी बदनामी करवा रहे हैं, है ना। जो पाकिस्तान वाले हैं उनको टारगेट कर रहे हैं और आप हाँ पे हाँ मिलाते जा रहे हैं। इसी तरह और चैनल भी हमारे भारत के, उनके पास वो खबर पहुंचती है, फिर वो पूरा के पूरा प्रोपोगेंडा कई दिनों तक इनकी ये बातें चलती है ना। चाहे वो पाकिस्तान का चैनल हो, चाहे वो भारत का चैनल हो, सब के सब एक ही जैसी बातें करेंगे, एक ही जैसे टोन में ये लोग बोलेंगे। तो इससे साफ झलकता है कि ये जो गुट है ना, ये जो गुट बना रहे लोग ना, ये बहुत खतरनाक गुट है। ये हमारे भारत के लिए खतरा है। ये तो सीमा को बोलते कि सीमा हमारे हमारे भारत के लिए खतरा है, लेकिन इनसे बढ़कर कोई खतरा और हो ही नहीं सकता। जिस तरह इन्होंने गुट बना दिया और अपने भारतीयों को ये निशाने पर ले रहे हैं, अपने भारतीयों के खिलाफ ये बोल रहे हैं। ताज्जुब की बात है, बहुत ताज्जुब की बात है, बहुत सोचने का विषय है। ये चाह क्या रहे? सीमा हैदर की तो जान चल रही भाई, सीमा हैदर खतरा भी होगी तो अब कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो एजेंसी के रडार पर है, उसकी जान चल रही है, ठीक है। लेकिन तुमसे बढ़कर खतरा तो कोई भारत में हो ही नहीं सकता, जो अपने भारतीयों के पेट में छुरी भोंक रहे हैं, अपने भारतीयों की बदनामी कर रहे हैं, पाकिस्तान वालों के चैनल पर बैठ के तरह तरह की बातें करते हैं। मुद्दे की बात तो आप करते ही नहीं, मुद्दे से तो बिल्कुल आप हट चुके हैं। अब तो कुछ आप और की और बातें कर रहे हैं। गुलाम हैदर के साथ आप लोग खड़े हैं, मैं बार बार बोलती हूँ, गुलाम हैदर के साथ आप खड़े हैं, आपने बच्चों की आवाज़ उठा रखी, तो आप वहाँ तक सीमित रहो ना कि आलतू फालतू बातें करो। आप लोग कहाँ कहाँ से ये बातें उठा उठा के लाते हैं। और अल्लाह का चैनल तो छाती ठोक के बोलता है कि नहीं, ये न्यूज़ बिल्कुल सही है, 2-4 दिन के बाद देखना क्या होता है। तो क्या होता है, क्या होता है, सब कुछ तो हो गया, देखते के देखते रह गए आप लोग भी, हम लोग भी। क्या हुआ? हुआ कुछ? पर कम से कम अपने शब्दों को मर्यादा में रखो, है ना, क्रॉसिंग मत करो। इतना हद भी क्या है कि सारी जो भी जहाँ जहाँ से भी बातें आप लोग उठा के लाते हैं, जो आप लोगों को सुनते हैं, वो भी बेवकूफ़ है। मुझे ऐसा लगता है वो बेवकूफ़ है, वो लोग भी। उनके पास जवाब नहीं है, उनके पास जवाब होता तो आप लोगों को पता चलता। और वो भी उसी कैटेगरी के जिस कैटेगरी के आप हैं। वो वेट करते हैं कि कल कौन सी न्यूज़ लाएंगे अल्लाह वाले, परसों कौन सी न्यूज़ लाएंगे। तो ये सारी झूठी झूठी न्यूज़ है। एपी सर को और अमीर जानी को इतनी आफत आ रखी थी कि वो सीमा हैदर के संपर्क में 1.5 सालों से रहते और उसको भारत में एंट्री करवाते। क्या भाई सीमा हमारे भारत में, और उसको सचिन मीणा को तो मोरा बना दिया जी। सचिन मीणा का तो कोई रोल ही नहीं है, ये इन लोगों का बोलना है। उसको तो खाली ये बोलना है कि सचिन को तो इन्होंने मोरा बना दिया, बाकी जो भी कारनामे हैं, जो भी सीमा भारत में है, सब अमीर जानी और एपी सिंह के काम है, और उसके एपी सिंह की वाइफ और अमीर जानी की वाइफ का कारण है। इन लोगों ने ही सीमा को भारत में एंट्री दी। क्या चल रहा है, क्या क्या हो रखा है, ये मुझे तो समझ आती नहीं बात। जब इनका चैनल देखते हैं तो कहाँ कहाँ से बातें, ऐसी सी बातें कहाँ से उठा के लाते हैं, क्या ये बोलते हैं, क्या ये सोचते हैं, हमें तो समझ नहीं आती बात। ऐसा क्यों हो रहा आखिर?
अब जो भी पाकिस्तान वाला चैनल है गुलाम हैदर के समर्थक, या जो भारत में गुलाम हैदर के समर्थक, उनके चैनलों पे अब बच्चों को लेकर बातें होती नहीं है। अब क्या बातें होती है, सीमा क्या कर रही थी, सचिन क्या कर रहा था, एपी क्या कर रहा था, है ना। और ये अपने माँ बहनों को आपस में एक दूसरे की टांगें खींच रहे, एक दूसरे को गाली गलौज दे रहे, एक दूसरे का थंबनेल लगा रहे, है ना, एक दूसरे की कमियां निकाल रहे। ये चल रहा है इनका प्रोपोगेंडा, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। अब इनको पता है कि अंत में रिजल्ट क्या रहेगा, है ना, पर अपने चैनल चलाने के लिए कुछ तो बोलेंगे ना। अब साफ झलक रहा है इनके उसमें, इनके चैनल में साफ झलक रहा है कि इन लोगों का मकसद गुलाम हैदर का समर्थन करना नहीं है। इन लोगों का जो मकसद है वो सिर्फ अपना चैनल चलाना है, सिर्फ और सिर्फ। क्योंकि ये मुद्दे से हट गए, अब ये मुद्दे की बात कर ही नहीं रहे। इसीलिए कभी कभी गुलाम हैदर परेशान हो जाता है और वो तू तड़ाक इनके चक्कर में भारतीयों को भी बोल देता है, वो हमारी सरकार के ऊपर भी उंगली उठा देता है। वो भी इतना भावुक हो जाता है फिर कभी कभी, क्योंकि उसको दिखता है कि कुछ हो नहीं रहा, ये सब अपने चैनल चलाने के लिए ही चैनल पे बैठते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, उसको पता है। पर मैं गुलाम हैदर को एक बात ये बोलती हूँ कि कम से कम आपके पास भी तो जवान है, आप इनको रोको। जो आलतू फालतू बातें करते इनको रोको, आप इनको रोको और जो काम की बातें हैं वो करो। आप इतनी तो जवान है ना, क्योंकि आपके चक्कर में और आपके बच्चों के चक्कर में इनके चैनल चल रहे हैं, है ना। तो कम से कम अगर ये मुद्दे से हट रहे, आपके बच्चों को लेके बातें नहीं हो रही, ये आलतू फालतू बातें कर रहे हैं, ये तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तो आपके पास इतनी तो जवान है कि इनको आप जवाब दे सकते हैं। इनके चक्कर में आपका केस खराब हो रहा गुलाम भाई, मैं आपको बता रही। जो ये आपके समर्थक है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान में है, इनके चक्कर में आपका केस खराब हो रहा है। आप विजय नहीं हो सकते इस चक्कर में। जिस तरह के ये लोग बोल रहे, इस तरह की बयानबाजी ये लोग कर रहे हैं, आप समझो इस चीज़ को। हम आपके बुरे के लिए नहीं बोल रहे, हम समझ सकते हैं आपकी भावनाओं को। आप बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, बच्चे आपके हैं, लेकिन जो आपके समर्थक है वो तो केस को कहीं और ले जा रहे हैं। क्या बातें करते हैं, सुनो जरा, इनके चैनल पे आके देखो जरा ये क्या बोल रहे हैं, कहाँ जा रहा। इनके चक्कर में आपका केस कमज़ोर पड़ रहा भाई भारत में। गुलाम हैदर को बता रही मैं भाई, इनको देखो जरा ये क्या बोल रहे हैं। ये बच्चों को लेके तो बात ही नहीं करते आप, ये तो एक दूसरे को निशाने पे ले रहे हैं, दूसरे को भिड़ा रही है, गाली गलौज कर रहे हैं आपस में। चाहे आपका पाकिस्तान हो वो इंडिया को टारगेट कर रहा, चाहे इंडिया के कुछ भाई बहन है वो आपस में लड़ रहे। आपके केस को रिलेटेड तो कोई बात ही नहीं हो रही है। जिस मुद्दे के लिए आपके साथ खड़े थे उस पर तो ये बात ही नहीं कर रहे आप। 3-4 महीनों से तो लगातार उल्टी सीधी बातें करते आ रहे हैं। क्यों? अगर ये उल्टी सीधी बातें नहीं करेंगे तो इनका चैनल नहीं चलेगा। तो इनको अपने चैनल चलाने के लिए कुछ मसाला तो इनको ढूंढना है ना। तो आप इस बात को समझिए, आपका केस कमज़ोर पड़ रहा गुलाम हैदर भाई, कमज़ोर पड़ रहा आपका केस इनके चक्कर में। ये जो आपके समर्थक पाकिस्तान वाले हैं कुछ, और कुछ इंडिया वाले हैं, आप समझो इस चीज़ को, ये कहाँ कहाँ ले जा रहे बात को। आप देखो थोड़ा इनकी जो वीडियो वो देखो, ये क्या बोलते हैं, इससे आप विजय हो जाएंगे, आपको न्याय मिल जाएगा। मैं गुलाम हैदर भाई को बोल रही हूँ, हम आपके भावनाओं को समझते हैं, ठीक है, हम आपके भावनाओं को समझ रहे हैं कि आप क्या चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ तो मुद्दा कहीं और जा रहा है। आप इस बात को समझो, इस बात को समझो, इनसे बातचीत करो, ये क्या चाह रहे हैं। ये मुद्दे को लेके नहीं करते बातचीत, इन्होंने मुद्दा छोड़ दिया है, ये आप कुछ और बात कर रहे हैं। आप इस बात को समझो, इस बात को देखो। आप, मैं आपको अभी भी बता रही, अब इनकी लड़ाई अपने चैनल की है। एक चाहता मेरा चैनल कैसा चले, दूसरा चाहता मेरा चैनल कैसा चले, भाई यही है, इतना ही तक सीमित है लोग, बाकी आपके बारे में कोई भी नहीं सोचता है। आपके बच्चों के बारे में कोई नहीं सोचता है, आपके बारे में कोई नहीं सोचता है। इसीलिए कभी कभी आप भावुक होके इंडिया की सरकार को भी आप टारगेट कर देते हैं, जो कि गलत है।
आप अपने चैनल वालों को रोको, जो आपके समर्थक हैं उनको रोको, इस तरह की बयानबाजी ना करें, इस तरह की उल्टी सीधी बातें ना करें। न्याय तो कानून के हिसाब से होगा ना, भारत कानून के हिसाब से न्याय होगा। हमारा कानून न्याय करेगा, क्या सही है क्या गलत है वो डिसाइड करेंगे। तो ये तो फालतू की बातें करते हैं ना। इनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है, अपना चैनल चलाना है, बाकी कुछ नहीं। इसलिए उल्टी सीधी बातें ये करते हैं, इस तरह ये भड़काऊ अभियान करते हैं, जनता का ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप देखिए कभी इसका अल्लाह का चैनल, ये क्या बोलते हैं। गुलाम हैदर भाई देखिए, आप भी आप देखिए कभी। तो ठीक हो साथियों, मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे दूसरे चैनल पे फिर मिलते हैं, दूसरे ब्लॉग पे। धन्यवाद।